बोझ था और उसने अपने सारे बोझ को यीशु को दे दिया और अपनी मसीह जीवन की यात्रा में आनंद के साथ चल रहा है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 37 की 5 आयत में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और मत्ती 11 अध्याय उसकी 28 आयत में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो फिर आप चिंता, फिक्र, प्रॉब्लम्स और बीमारियों के बोझ को लेकर क्यों चल रहे हो? अपना सारा बोझ यीशु पर डाल दो और आनंद के साथ मसीह जीवन की यात्रा में चलते रहो। आमीन। मेरे प्रिय, सुबह जैसे ही तुम सोकर उठे, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा था। मुझे लगा तुम मुझसे कुछ बात करोगे। तुम मुझे कल या पिछले हफ्ते हुई किसी घटना या बात के लिए मुझे धन्यवाद दोगे, मगर तुम फटाफट चाय पीकर नहाने के लिए चले गए और मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर मैंने सोचा तुम नहाकर मुझे याद करोगे, मगर तुम इस सोच में पड़ गए कि आज तुम्हें कौन से कपड़े पहनने हैं। फिर मैंने सोचा तुम कपड़े पहनकर तैयार होकर बैठकर मेरे साथ बातें करोगे, मगर तुम खाना खाने बैठ गए और खाना खाते समय भी मुझे धन्यवाद तक नहीं दिया। खैर, उसके बाद तुम ऑफिस के लिए निकल गए। फिर जब तुमने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ी, फिर मैं समझा तुम इस खाली समय का उपयोग मुझसे बातें करने में करोगे, मगर तुमने फट से अपना मोबाइल फोन निकाला और सोशल मीडिया पर रील्स देखने लगे और वीडियो गेम्स भी खेलने लगे और मैं खड़ा का खड़ा ही रह गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि दिन का कुछ हिस्सा मेरे साथ बिताकर तो देखो, तुम्हारे काम और भी अच्छी तरह से होने लगेंगे। लेकिन तुमने मुझसे बात ही नहीं की। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर आप अपने आप को एक मसीह कहते हैं और यीशु को अपना पिता कहते हैं, तो उसके